नमस्कार, आदाब। विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको वर्ल्ड थिएटर डे की ढेरों मुबारकबाद। आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी आइडिया की ओर से आप हमारा आज का ये एपिसोड देख रहे हैं। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें। वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर साहब का ये शेर हर उस आदमी के दिल में अपनी जगह पा लेता है जो मायूस है या उदास है। कोरोना साल बीत गया, हम दूसरे साल में दाखिल हैं। जो लोग मुसलसल ड्रामे करते हैं और लगातार करते हैं, उन पर यह साल किसी कयामत से कम नहीं था। खुदा खुदा करके सन 2020 बीता और हम नए साल 2021 में दाखिल हुए और फिर से अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लाने की जद्दोजहद में लग गए। लेकिन दर्शकों की कमी और वो थिएटर जो नए ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के लिए ऑक्सीजन का काम किया करते थे, वो सब बंद हो गए, क्योंकि उन्हें कोरोना में बंदी के कारण लाखों का नुकसान हुआ और जो छोटे ग्रुप्स उन थिएटरों की रोशनी से अपने फन के चिराग को रोशन करते थे, वो मध्यम पढ़ते पढ़ते एकदम से बुझ गए। अब उन थिएटरों के ओपन होने की गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन थिएटर वालों में उम्मीद जिंदा है। जहां चाह है वहां राह है। जो साथी उस मुसीबत की घड़ी में भी डटे रहे और आज भी उनकी उम्मीद उनको मजबूती से थामे हुए है, ऐसे साथियों को खास तौर पर वर्ल्ड थिएटर डे की दिली मुबारकबाद। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। और जो लोग हौसलों से उड़ते हैं, उन्हें आसमान की ऊंचाई की परवाह नहीं होती। थिएटर बिरादरी ने जिस सब्र और शांति के साथ लॉकडाउन में काम किया, ऑनलाइन ड्रामा, ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस, ऑनलाइन डिक्शन क्लासेस, ऑनलाइन ड्रामों के मुकाबले, यहाँ तक कि ऑनलाइन मोनो एक्टिंग के मुकाबले, ये सब इस बात के गवाह थे कि थिएटर बिरादरी ने ये साबित कर दिया है कि इत्तफाक अपनी जगह है, खुशकिस्मती अपनी जगह, इत्तफाक अपनी जगह है,
खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। तब उनके चेहरे पर मुकम्मल सुकून था, होठों पर मुस्कुराहट थी। अपने वतन की आजादी के लिए अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ही तारीख, एक ही समय, एक ही वक्त अपने वतन के लिए अपनी कुर्बानी दी। मैं चंद्रशेखर आजाद ये ऐलान करता हूं कि हम हमारे नेता लाला लाजपत राय जी के खून का बदला लेकर रहेंगे। 30 अक्टूबर 1928 का दिन हिंदुस्तान की तारीख में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में 25,000 हिंदुस्तानियों का जुलूस निकला था। और लाला जी ने कहा था कि मुझे व्यक्त के अधिकार भीख में भी नहीं चाहिए। और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट और उसके साथी सॉन्डर्स ने लाला जी पर लाठियां बरसाई थी। नहीं बचेगा स्कॉट एंड सॉन्डर्स। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खैर ये तो उस वक्त की बात है जब गांधी जी की उम्र कोई 12 या 13 वर्ष की रही होगी। इससे भी ज्यादा बड़ी गलती
गांधी जी उस वक्त की मानते हैं जब उनकी उम्र कोई 15 वर्ष की थी। उनके जो मंझले भाई थे उन पर कुछ कर्ज था, कोई 20-25 रुपए का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उनके भाई साहब के हाथ में पड़ा हुआ मोटा सोने का कड़ा कटवाया गया। उसमें से 1 तोला निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो 1 तोला उनके उस सोने के कड़े में से काट कर निकाल लिया गया और उस कर्ज को अदा कर दिया गया। लेकिन उस झूठ का बोझ गांधी जी पर बहुत भारी था। उन्हें नींद नहीं आती थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पिता से सारी बात कह दी जाए। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनके पिताजी क्रोधित हो जाएंगे या उन्हें मारेंगे पीटेंगे, बल्कि गांधी जी लिखते हैं कि उन्हें ऐसा एक भी वाकया याद नहीं आता जब उनके पिता ने उनके किसी भी भाई पर कभी भी हाथ उठाया हो। लेकिन उनके पिताजी ये बात जानकर बहुत दुखी होंगे। इस बात को सोचकर गांधी जी को बहुत डर लगता था। अपने पिता के सम्मुख कई बार जाने की कोशिश की, लेकिन जाने की हिम्मत न पड़ती थी। फिर उन्होंने तय किया कि एक चिट्ठी लिखकर ये बात अपने पिताजी को बता दी जाए। एक चिट्ठी लिखी और जाकर अपने पिताजी के हाथों में सौंप दी। उनके पिताजी उस वक्त लेटकर आराम कर रहे थे। चिट्ठी अपने पिता को पकड़ाकर गांधी जी स्वयं उनके तख्त के सामने कुर्सी पर बैठ गए। पिताजी उठे, उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा। आंखों से मोती की 2 बूंदें गिरी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी और फिर चिट्ठी फाड़ डाली। मोती की बूंदें उस प्रेम बाण ने गांधी जी को बेध डाला। वो शुद्ध बने। इस प्रेम को कोई अनुभवी ही समझ सकता है। गांधी जी के लिए ये अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो उसमें गांधी जी ने केवल पिता के प्रेम को ही देखा, लेकिन आगे चलकर उसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचाना। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से आखिर कौन बच सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की थाह लेना असंभव है। इसी अहिंसा ने आगे चलकर अंग्रेजों का इस मुल्क में खात्मा कर दिया। ऐसा सुंदर एक नाटक हम लोग के सामने उपस्थित किया और स्वामी जी के बारे में ऐसा सारे देश में फैला रहा है। तो मैं कहूँगा कि इनको भगवान भला रखे और बहुत दिन जिए और ऐसा ही नाटक समस्त जितना सारे भारत में सभी जगह में दिखाए सुनाए। बहुत अच्छा। मुजीब भाई, सबसे पहले वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस लंबी बीमारी के बाद शायद एक खुशनुमा वक्त आएगा कि हम सब थिएटर के लोग रूबरू फिजिकली लोगों से मिल सकेंगे, आपस में बात कर सकेंगे। सारे थिएटर जगत को, सब कलाकारों को मेरी हार्दिक और दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय मेरे थिएटर के दोस्तों, आज वर्ल्ड थिएटर डे है। थिएटर से जुड़े तमाम टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सबको मेरी तरफ से वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेद कुमार इप्टा और अनुकृति के माध्यम से पिछले 35-40 सालों से थिएटर कर रहा हूँ। मुजीब खान जी ने जब बताया कि विश्व रंगमंच दिवस पर कुछ अलग हटकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुजीब खान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से मुंशी प्रेमचंद को लेकर उनका काम तो अद्भुत है। तो कोरोना काल में रंगकर्म और रंगकर्मियों की स्थिति क्या रही, इस बार हमारी चर्चा का विषय यही है। तो दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल का समय था
बिना आपा खोए बहुत संयम और बहुत हिम्मत के साथ रंगकर्मी कैसे जुटे रहे, कैसे उन्होंने काम किया। ऑनलाइन जो माध्यम हैं उन पे ड्रामा फेस्टिवल्स हुए, वेबिनार्स की, तरह तरह की वर्कशॉप्स हुई, तो वो सब जुटे रहे। लेकिन इस हिम्मत की मतलब इस हिम्मत को, इस हौसले को मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन हम लोगों ने भी वेबिनार्स की, ड्रामा फेस्टिवल किए, लेकिन सरकार को, राजनीतिक घरानों को और जो बड़े मीडिया जो बिजनेस हाउस हैं उन सबको सोचना चाहिए इस बात के लिए कि रंगकर्मियों का भी अपना घर है, परिवार है, उनकी भी पेट है, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं। रोज़मर्रे का जीवन वो कैसे व्यतीत करते होंगे, वित्तीय संसाधन शून्य थे, तो उन लोगों की मदद के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। और रंगकर्मियों के हिम्मत और हौसले की मैं एक बार फिर बहुत ही तहे दिल से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको, और इसी हिम्मत और मेहनत के साथ जुटे रहें और हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे, इस मुश्किल भरे दौर से भी आगे निकलेंगे। नमस्कार। सभी रंग कर्मियों को और सभी रंग प्रेमियों को वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व नाटक दिवस की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। दोस्तों, हम लोग इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारे सामने बिल्कुल अंधेरा है। हमें नहीं पता कि कल को क्या होगा। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 2-3 महीने से काम करना शुरू किया था कि अचानक से फिर वो कोरोना का स्ट्रेन दोबारा से आ गया और अब फिर से वही लॉकडाउन और वही सारी बंदिशें फिर से आ गई हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग रंगकर्मी हैं, हम रंग वर्क कर रहे हैं और रंग कर्म ही हमारी कर्म भूमि है। हम ये करते रहेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल को वक्त फिर से सही आएगा और फिर से आप लोगों देखेंगे कि सारे जो हमारे रंगशालाएँ हैं वो खचाखच भरी होंगी दर्शकों से। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको फिर से दोबारा से वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत मुबारक। रंगमंच है ये दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है। I hold the world but as a stage where every man has to play his part and my part is that of a sad one। जी हाँ, ये पंक्तियाँ आप पहचान तो गए होंगे, दुनिया के मशहूर नाट्य लेखक श्री विलियम शेक्सपियर जी की है। आज पूरा विश्व रंगमंच दिवस मना रहा है। मैं सभी रंग आंदोलनकारियों को इस वीडियो के माध्यम से प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं कि कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, आपने अपने रंग धर्म और रंग कर्म को हमेशा जारी रखा है। ये रंग धर्म और रंग कर्म हमेशा जारी रहना चाहिए। विश्व रंगमंच दिवस पर आप सबको अनेकानेक बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, एक रंगकर्मी, पिछले 42 साल से हिंदी रंगमंच से जुड़ा हूँ। विश्व रंगमंच दिवस पर आप सब कलाकारों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इस मुश्किल दौर में भी हमने अपने रंगमंच को जिंदा रखा और कुछ न कुछ करते रहे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन हमने अपनी रंगमंच की प्रक्रिया को जारी रखा। मेरा ऐसा मानना है कि ये समय बदलेगा और फिर से हम लोग मंच पर अपने नाटक प्रस्तुत करेंगे, दर्शक थिएटर में लौट के आएंगे, फिर से वही सेट, फिर से वही म्यूज़िक, लाइट, वो सारा माहौल फिर से बदलेगा और फिर से आएगा। तो थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है हम सबको और एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, पुनः एक बार विश्व रंगमंच दिवस पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और हमारी ऐसी कोशिश रहेगी कि हम सब मिलें और रंगमंच की चर्चा करें और हंसें,
ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, बस। धन्यवाद।